सही है। ओके, कमिंग। तो ऑलमोस्ट हमने डिटेचिंग हुक को देख लिया था, जिसमें कि दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्मोड डिटेचिंग सेफ्टी हुक एंड सेकेंड इज किंग डिटेचिंग सेफ्टी हुक। ये तो कंप्लीट हो गया। अब रहा ये किंग डिटेचिंग सेफ्टी हुक। इसमें क्या होता है कि ऑर्मोड में 3 प्लेट लगे हो, 3 प्लेट की डिटेचिंग हुक रहती है, माइल्ड स्टील 3 प्लेट की, ठीक है ना। बट इसमें क्या होता है, इसमें 4 प्लेट की डिटेचिंग 4 प्लेट की रोस्ट आयरन की बनी हुई रहती है। 4, ये 4 है ना, 4 रोस्ट आयरन प्लेट की बनी हुई रहती है। अब ये 4 रोस्ट आयरन प्लेट मतलब आयरन मतलब लोहे, समझ रहे हो, लोहे की प्लेट है। रोस्ट, रोस्ट मतलब मजबूत या फिर कठोर, ठीक है, आयरन प्लेट की। क्वेश्चंस बनाया जा सकता है कि आर्मोड या फिर किंग डिटेचिंग सेफ्टी हुक में जो प्लेट बनती है वो किस धातु से बनती है। पहला ऑप्शन दे देगा आपका माइल्ड स्टील प्लेट, दूसरा ऑप्शन दे देगा स्टेनलेस स्टील, तीसरा ऑप्शन दे देगा आयरन प्लेट और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको रोस्ट आयरन प्लेट। तो आंसर क्या करके आना है, रोस्ट आयरन प्लेट, मजबूत आयरन प्लेट। सिर्फ आयरन प्लेट ही नहीं, मजबूत आयरन प्लेट। ओके, तो कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकता है। ईएमटी है भाई, कोई भरोसा नहीं, एक एक लाइन या एक एक छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चंस एमसीएल बनाती है ईएमटी बुक पे। ओके, तो चलते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। आई थिंक माइक सही है। तो इसमें क्या होता है ना कि 4 रोस्ट आयरन प्लेट के स्ट्रक्चर्स बने हुए रहते हैं डिटेचिंग हुक के लिए, और 2 अंदर रहते हैं और 2 बाहर रहते हैं, और दोनों की अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग डिजाइनिंग रहती है। दोनों की अलग अलग डिजाइनिंग रहती है। ये इनर वाला है, इनर वाला, ये जो इनर आएगा ना, इसमें मर्ज होके ऐसे बनेगा, एक प्लेट बनेगा, क्लिप टाइप में प्लेट बनेगा, और ये ऐसे मर्ज होके बनेगा कि इनर वाला मूवमेंट करेगा। ये जो इनर प्लेट है ये मूवमेंट करेगा, और जो आउटर प्लेट है दोनों तरफ ये क्या करेगा, इसको सर्विस देगा। मतलब मूवमेंट नहीं, ये लिफ्टिंग या इसको प्रोटेक्शंस करने का काम करता है, ठीक है। तो उसी में से पहला प्लेट मैंने यहाँ बनाया है, ये रहा पहला प्लेट, ठीक है। इनर प्लेट की बात करता हूँ, पहला इनर प्लेट और ये दूसरा इनर प्लेट। ये देखो अपोजिट डायरेक्शंस में है, और ये जैसे ही मर्ज होगा तो ये कुछ किस तरह से बनेगा, चारों प्लेट मर्ज होंगे तो इस तरह से बनेंगे, ठीक है, इस तरह से बनेंगे। फर्स्ट वाली है ना, और जो सेकेंड वाली है ये मोशंस में करके दिखाई गई है कि ऊपर जाएगा तो ये जो है ना इस पे टकराएगा तो फिर शेयर पेन टूटेगा और फिर केज को ओके छोड़े। तो चलिए चलते हैं। किंग डिटेचिंग सेफ्टी हुक, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रोस्ट आयरन प्लेट दैट इज 2 बिंग्स मूवेबल इनर प्लेट, जो 2 प्लेट मूवेबल होता है, मोशंस करता है, ये 2 प्लेट, ठीक है, एंड 2 फिक्स्ड आउटर प्लेट, और 2 बाहर के प्लेट रहते हैं, आउटर प्लेट, ठीक है। द 2 इनर प्लेट प्लेस्ड टुगेदर इन ए ऑपोजिट डायरेक्शंस वे that hook may aim of one plate and that of other jointly secured to hole for the receptions of rope cable bolt। मतलब कह रहा है कि जो 2 प्लेट होते हैं इनर प्लेट के, ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में बने हुए रहते हैं ताकि रोप साइकिल, यानी कि अगर ये मेरा रोप है, ये मेरा रोप है और यहाँ से रोप साइकिल आ रही है, तो ये रोप साइकिल अच्छे से पिन पे, ये वाली पिन बात कर रही, ये वाली पिन, ठीक ना, अंदर जाके ये पिन बन जाता है सर्कल टाइप में, ये वाली पिन यहाँ, तो ये अच्छे से इसको क्या कर सके, होल्ड कर सके, पकड़ सके, लॉक कर सके, ठीक है। देख लो ये दोनों की डिजाइन अलग अलग है ना। इसके बाद कहता है ए मेन बोल्ट ऑफ सेंटर पिन पास थ्रू द होल एफ इन ऑल प्लेट्स एंड सर्व। मतलब अब ये जो मेन बोल्ट है ना, इसी को मेन बोल्ट बोला जाता है या फिर सेंटर पिन बोला जाता है, मेन बोल्ट या सेंटर पिन। यही सेंटर पिन है कि चारों को मर्ज करके
कंपैक्ट करके या टाइट करके रखा जाता है। अगर सपोज दैट ये 2 प्लेट है मेरा और 2 प्लेट मेरा और भी कुछ मान लेते हैं ये मेरा 2 प्लेट है, तो ये दोनों हो गया, दोनों को मर्ज किए। अब बीच में यहाँ से एक सेंटर पिन डाले और इधर से नट बोल्ट लेके टाइट कर दिए, तो अब तो ये निकलेगा नहीं, तो सेम इट इज ओके, नट बोल्ट ओके ना। तो ये हो गई। इसके बाद क्या क्या ये सर्विस देता है इसकी बात कर रहे हैं। मर्ज होके जब मेन बोल्ट कॉम्पैक्ट हो जाता है, नट बोल्टिंग लग जाती है, तो क्या क्या सर्विस देता है। इसमें 4 तरह की सर्विस देता है, आई थिंक 3 तरह की सर्विस देता है, जिसमें कि पहला सर्विस है टू बाइंड द प्लेट टुगेदर। प्लेट को बाइंड करता है, बांध के रखता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। उसके बाद टू ट्रांसमिट द टेंशंस ऑफ वाइंडिंग रोप फ्रॉम द हुक of inner plate to second bolt of the main D-link through the hole of O outer plate। इसके बाद दूसरा सर्विस क्या करता है कि ट्रांसमिट करता है लोड को, टेंशंस को। वायर के जितने भी वाइंडिंग रोप के जितने भी लोड है या टेंशंस है, वो क्या करता है, इस पे लोड दे देता है, सेंटर मेन वॉल पे सेंटर पिन पे लोड देता है, ठीक है, ना कि प्लेट पे, ना कि आउटर प्लेट पे या इनर प्लेट। ये जो कैरी करके ये जो रोप साइकिल्स आएगा, ये लोड इस पे आएगा, ये मर्ज होके जाएगा तो सेंटर पिन बनेगा या फिर मेन बोल्ट, तो ये लोड इस पे आएगा, ठीक है। इसके बाद tension of the winding rope from the hook of the inner plate to the second bolt of the main D-link। अब ये D-link क्या हो गया सर, हम तो प्लेट के बारे में आ रहे थे ना। D-link, तो D-link ही एक माध्यम है जो कि रोप साइकिल्स को या फिर डिटैचिंग हुक को जोड़ के रखता है, ठीक है। और तीसरा सर्विस क्या देगा, टू प्रोवाइड, या तीसरा काम क्या होता है इसका, टू प्रोवाइड ए पिवट ऑन विच टू इनर प्लेट कैन बी मूव। और पिवट प्रोवाइड करता है। पिवट एक तरह से समझ लो, पिवट मतलब जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने ये जो 2 पिन पढ़ा था ना अंदर के, तो इसी में से एक को पिवट बोलते हैं और एक को रिवर्ट, RIVET, रिवर्ट और पिवट बोलते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है वर्किंग में। तो यहाँ शायद ये तीनों में से, सॉरी ये तो तीनों नहीं, 2, एक तो चला गया मेन पिन, ये दोनों में से शायद किसी को पिवट बोला गया है, जो कि क्या करता है पिवट, टू प्रोवाइड ए पिवट ऑन विच टू इनर प्लेट कैन बी मूव। पिवट क्या करता है, ये सर्विस देता है ताकि इनर प्लेट जो रहता है वो मूव कर सके। मूवमेंट के लिए इनर प्लेट की मूवमेंट के लिए पिवट क्या करता है, सर्विस देता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब शायद आगे बात रखी गई होगी कि ये दोनों में से कौन सा पिवट है, ठीक है। पिवट the hook M shows curve that pull the winding rope has tendency to open out inner plate। और जो हुक M है, ये जो हुक है, ये बनने के बाद ये कर्व इसलिए बनाया जाता है, कर्व स्ट्रक्चर्स में इसलिए बनाया जाता है ताकि वाइंडिंग रोप को ये क्या कर सके, ओपन कर सके। हैज द हुक M are curve that pull off the winding rope has a no tendency to open out the inner plate। ना ये कहने का मतलब है द हुक M are curve, ये इसको इसलिए कर्व डिजाइन में बनाया जाता है ताकि that pull of the winding rope has no tendency to out the inner plate। हाँ, ये क्या करता है, पुल मतलब
जो वाइंडिंग रोप है उसको ठेलने में मदद करता है, ताकि किस लिए, पुल करने के लिए मदद करता है, ताकि इसलिए क्यों, इसलिए ताकि जो इनर प्लेट है वो बचा रह सके। द हुक एम आर कर्व दैट पुल ऑफ वाइंडिंग रोप हैज ए नो टेंडेंसी टू ओपन आउटर द इनर प्लेट। हाँ, यही रोप को ठेलने में मदद करता है, ताकि जो इनर प्लेट है वो बाहर ना आ सके, उसको मदद करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, उसके बाद एक कॉपर पिन इज प्लेस्ड थ्रू द होल सी इन ऑल प्लेट्स and revert over the prevent inadvertent movement of the inner plate when they are not under tension। अब ये कॉपर पिन की अब बात आ गई, जो कि टूटती है तभी तो केज नीचे आता है और पूरी डिटैचिंग हुक वर्किंग करती है, एक्टिव होती है। तो ये कॉपर पिन कहाँ प्लेस होता है? ये कॉपर पिन यहाँ पे सेंटर के जस्ट नीचे वाला प्लेट पे, ये इसी पे कॉपर पिन रहता है, इसी को कॉपर पिन बोलते हैं, या कॉपर पिन अटैच रहता है, या कॉपर पिन को आई थिंक शेयर पिन भी बोलते हैं ना, SHER शेयर पिन। हाँ, तो यही कॉपर पिन। अब यहाँ हम लोग की तय हो गई, मतलब अब हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि भाई 3 होल था, 3 होल में एक तो कॉपर पिन जगह ले ली, ठीक, एक मिडिल वाला मेन बोल्ट जगह ले ली, यानी कि सेंटर पिन हो गई, तो बचा लास्ट ये अपर वाला। तो ये अपर वाला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पिवट हो जाएगा ना, एक ही बचा है। तो यहां से दिमाग लगाया जा सकता है कि ऊपर वाला क्या हो जाएगा? पिवट। ठीक है, ये हो गई यहां तक। इसके बाद अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे बात रखी गई है सेकेंड पैराग्राफ में। यहाँ पिक्चर के जस्ट नीचे स्टार्ट होगी, वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। तो ये काम करता है ड्यूरिंग ओवर वाइंडिंग एंड एज असेंडिंग द केज गोइंग्स अप। जब भी ओवर वाइंडिंग होने की संभावना या होती है और केज ऊपर जाती है, तो हुक इज पार्टिशियली थ्रू द सर्कुलर होल इन केज प्लेट। और जो हुक लगा हुआ रहता है, हुक इसको जब मर्ज करेंगे तो ये दूसरे स्ट्रेचेस बनाएंगे। तो ये जो हुक है पार्टिशियली कहाँ चला जाता है? प्रवेश करता है किसमें? सर्कुलर होल इन ए केज प्लेट। अब जो वो केज प्लेट रहता है, सर्कुलर होल इन ए केज प्लेट। अब यहाँ केज प्लेट की बात आ गई है, तो केज प्लेट किसको बोलेंगे? यहाँ पे तो कहीं यहाँ तो किसी प्रकार का केज तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो केज प्लेट किसको बोलेंगे? केज प्लेट एक तरह से इंटरनल डिजाइन है, जो किसमें? डिटैचिंग हुक के अंदर में है, विशेषकर किंग डिटैचिंग सेफ्टी हुक के अंदर में बनी हुई रहती है, यानी कि यही प्लेट के अंदर में बनी हुई रहती है सर्कुलर होल इन ए केज प्लेट। ठीक है, उसी में से शायद कोई एक प्लेट होगा जो कि केज प्लेट, या फिर चलते हैं आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद ई सिक्योरली अटैच टू द हॉरिजॉन्टल मेंबर्स ऑफ द हेड गियर एंड द लोअर विंग्स ऑफ डी ऑफ ईच इनर प्लेट फोर्स्ड इनवर्ड। यहाँ केज प्लेट आई थिंक कहने का मतलब है कि अगर, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, केज प्लेट ना, ये हेड गियर मान लो बहुत बड़ी हेड गियर है, हेड गियर से फ्रेमिंग किया मैंने, ए फ्रेम। ठीक है, अब इसी के बीच में क्या लगा हुआ है? केज प्लेट लगा हुआ होगा, केज प्लेट, जो कि फ्रेमिंग से या कहीं से भी ये सपोर्टेड है, रिजिड टाइप में सपोर्टेड है। ठीक है, सपोर्टेड है।
इसको अगर हम लोग देखें थोड़ा बढ़िया से, अंदर वाला सब मिटा रहे हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर्स बनेगा। इसमें नट बोल्ट लगा हुआ रहेगा, टट सब टाट करके रखा जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह का स्ट्रक्चर्स आएगा, यहाँ गैप रहेगा ताकि रस्सा ऊपर आना जाना कर सके। इतनी भी गैप नहीं होगी, गैप आई थिंक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रस्सा के लिए ही ये रखी गई होगी। तो ये है, ठीक है। अगर मैं पूरी हटा दूँ, ये हेड गियर पुली हो गया और इसका फ्रेमिंग होगी, और ये हमारा केज प्लेट शायद कहाँ इस मतलब मेरे कहने का मतलब हो सकता है कि यही केज प्लेट है, ठीक है। अब वर्किंग क्या होता है ना कि अगर मेरा जो किंग डिटेचिंग हुक प्लेट है वो तो डिज़ाइन में कैसे है, डिज़ाइन में ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, और यहाँ से घिरनी टाइप में सारे तीनों ये लगे हुए हैं, और यहाँ से गलत बन गया, ये ऐसे आया, एक और ऐसे आया, और फिर यहाँ से यू आया। तो वो प्रॉपर तरीके से मेरे से बन नहीं रहा है, लेकिन अब समझो इसी तरह से है, ठीक है, इसी तरह से। और यहाँ से रोप लटका हुआ, ये देख लो, ये है ना, इसी तरह से यही है प्रॉपर। तो क्या होता है कि जैसे ही ओवर वाइंडिंग की संभावना होती है तो ये जाएगा इतना इतना उतना ऊपर पहुंच गया, लेकिन ये जो इतना निकला हुआ है ये तो फंस जाएगा ना, देखो इसकी जाने की डायरेक्शन इतनी है, फंस जाएगा, हिट करेगा तो शेयर पेन टूटेगा, फिर शेयर पेन टूटेगा तो ये जो साइकिल से ऊपर छोड़ देगा और केज को नीचे इसी केज प्लेट में शायद स्ट्रक्चर जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसी पे रख देगा। तो यही बेसिक बातें रखी गई है। तो ड्यूरिंग एन ओवरवाइंडिंग द ascending cage goes up, hook is partially drawn through the circular hole